ओम शांति। आज है 4 मार्च 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। तो बाबा कहते ये तुम्हारा धंधा ही है कि मनुष्यों को सुजाग करना, समृद्धि दिलाना, उनको भी परमपिता परमात्मा की समृद्धि दिलाना, उनके आत्मा होने की समृद्धि दिलाना। तो मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर, यानी जितना आत्मिक समृद्धि से जितना बाप का परिचय सुनाएंगे तो उतना कल्याण होगा, उतना ही उनको भी परमात्मा पिता की याद आएगी। तो जितना जितना उनको परिचय सुनाएंगे उतना ही कल्याण होगा। प्रश्न, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं? उत्तर दिया है बाबा ने, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं और साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। तो गरीबों में और कोई उनकी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती है, ज़्यादा धन और स्थूल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नहीं होती, उसमें उलझे नहीं होते। तो इसीलिए उनमें क्या होता है कि दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है और गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी बाबा गरीबों को ही कराते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों के होते हैं क्योंकि उनको निश्चय होता है कि हाँ परमात्मा होते हैं, इस तरह से साक्षात्कार होते हैं। साहूकारों को अपने धन का नशा रहता है और तो वो तो अपने धन के नशे में रहते हैं, उनको परमात्मा को पाने की भी कोई कोशिश नहीं होती है। पाप जास्ती होते हैं, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा होता है, जितना साहूकार होते हैं, हाँ तो फिर वो धन के नशे में ही रहते हैं। तो उनके जो देह भान में ही ज़्यादा और स्थूल वस्तुओं में, स्थूल चीज़ों में, स्थूल संपर्कों में ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, तो पाप भी जास्ती होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि गरीब बच्चे हैं तो उनका देह भान इतना नहीं होता है, इतने फंसे नहीं होते हैं, इतने स्थूल चीज़ों में, वस्तुओं में नहीं फंसे होते हैं। इसलिए गरीब बच्चे जो हैं उनसे आगे चले जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति बाबा, तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो भक्ति मार्ग में इस तरह से गाते आए हैं महिमा परमात्मा की कि तुम माता पिता हो हमारे, हम तुम्हारे बालक हैं, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, कि तुम्हारी कृपा से ही हमें बहुत सुख मिलते हैं। तो यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है क्योंकि यह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। हाँ, तो स्थूल दुनिया में माँ बाप हैं, वही बच्चों के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं कि तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही सहायक हो, हाँ तुम ही सर्जन हो। यहाँ पर तो पिता के साथ कितने संबंध बना लेते हैं कि तुम ही माता पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही साजन हो, तुम ही सर्जन हो, है ना, भाई बहन सब कुछ बना लेते। जो भी स्थूल दुनिया में संबंध है वो सब परमात्मा पिता से, पारलौकिक बाप से बनाते हैं। तो लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, लेकिन लौकिक माता पिता है उनको तो माता पिता ही कहेंगे, उनको नहीं कहेंगे कि तुम मेरे बंधु भी हो, तुम सखा भी हो, नहीं। परमपिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है। तो परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं कि तुम ज्ञान का सागर हो, स्नेह का सागर हो, सर्वशक्तिमान हो, नॉलेजफुल हो। उसमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है।
तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। तो ज्ञान का सागर है परमात्मा। सृष्टि कैसे फिरती है ये भी वो उसका भी ज्ञाता वही है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन कहते हैं। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते, है ना। श्री कृष्ण को नहीं कहते कि पतित से पावन बनाने श्री कृष्ण आओ। श्री कृष्ण नहीं पतित से पावन बनाते, और ज्ञान का सागर भी उन्हें नहीं कहते। उनके रचयिता कौन है ना। तो उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। वो है सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम रचना है परमात्मा की। तो उनकी भी जो महिमा है वो न्यारी है, लेकिन परमात्मा उन्हें नहीं कहा जाता। परमात्मा अलग अथॉरिटी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा अवतरित तो यहीं भारत में ही होते हैं, तो इसलिए उनको भी भारत में ही महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, श्री कृष्ण की जयंती भी मनाते हैं। तो दोनों ही जयंती यहीं पर मनाते हैं भारत में। गीता की भी जयंती मनाते हैं। तो गीता भी यहाँ पर ही गाई गई है। तो 3 जयंती मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई? तो गीता की हुई, शिव की हुई, या श्री कृष्ण की हुई? किसकी हुई? तो शिव की या श्री कृष्ण की, है ना। तो गीता तो सुनाई किसने? अब स्थूल दुनिया में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सुनाई, लेकिन सत्य गीता तो सुनाई है शिव ने, ना। तो किसकी जयंती होगी? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूल गए हैं। तो शिव ने ही आकर के अवतरित होकर सच्ची सच्ची गीता सुनाई। तो शिव जयंती ही सबसे पहले हुई। तो श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, न गायन है शिव ने क्या आकर किया। तो स्थूल दुनिया में जब मनुष्य जन्म लेते लेते श्री कृष्ण को ही परमात्मा मान लिया, श्री कृष्ण की जयंती धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। लेकिन शिव जयंती जिनका पता ही नहीं, परिचय ही नहीं, तो न गायन है। तो शिव ने आकर क्या किया, उनकी बायोग्राफी का किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण को तो बहुत बातें लिख दी हैं, श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिखती हैं। गोपियों को भगाया, यह किया वह किया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। तो शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता जयंती कब हुई? श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनाई। श्री कृष्ण के बचपन को दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्कर चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाते हैं। अब गीता कब सुनाई? तो उसी समय तो नहीं सुनाई होगी। तो श्री कृष्ण तो बचपना कहा जाता है, तो बचपन कहा जाता है ना। तो बाकी छोटेपन में तो बाबा ये चित्र दिखाए हैं, बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। 16-17 साल के जो वर्ष का दिखाए वो चक्कर चलाते हुए। हाँ, तो फिर बाबा कहते कि फिर गीता कब सुनाई? तो उसी समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलाने को भगाया यह किया, क्या उस समय सुनाई? उस समय तो ज्ञान शोभे ही नहीं। तो ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाएंगे ना। तो गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता ही नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े। तो बाबा कहते ये कुछ बात मतलब हजम नहीं होती इस तरह से।
कि शिव ने क्या किया कुछ पता ही नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। सच्ची सच्ची गीता शिव ने सुनाई। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया। मुझे ही पतित पावन कहते हैं, मैं आता हूँ तो साथ में गीता है, तो मैं ज्ञान का सागर भी परमात्मा ही है, तो वही सुनाएंगे। तो मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा के तन में इस संगम युग पर आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो। श्री कृष्ण गीता जयंती यह 3 मुख्य हैं, शिव जयंती, श्री कृष्ण जयंती और गीता जयंती। बाबा कहते हैं ये तीनों मुख्य हैं। राम की जयंती तो बाद में आती है, तो इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर संगम युग की ही यादें हैं जो फिर बाकी पूरे कल्प में मनाया जाता है नई दुनिया में। यानी त्रेता युग में, सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सतयुग में और त्रेता युग में तो कोई जयंती नहीं होती, लेकिन द्वापर युग से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब जयंती मनाते हैं। तो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसी की महिमा है नहीं। सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते होंगे। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, कोरोनेशन यानी सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते हैं जब उनको राज्य भाग्य मिलता है। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, तो वह तो कॉमन बात हुई ना। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने नए सतयुग में जन्म लिया, नई दुनिया में जन्म लिया और फिर बड़े होकर राजधानी चलाई, तो इसमें तो कोई महिमा की बात नहीं है। तो सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वह राज्य कब कैसे स्थापन हुआ यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया। सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो। परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े से बड़ा शिव है ना, पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है। तो श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में आना ही है। तो ये रामानुसार होना ही है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना नहीं, तो सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो हैं ना। तो अवतरण तो होता है, तो बाबा कहते पुनर्जन्म तो नहीं लेते हैं, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते, अभोक्ता हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा शिव है ना, पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। तो यह सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव का तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं कि मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ, यानी ब्रह्मा पापा के तन का आधार लेते हैं, इनके तन में आता हूँ, इनके तन में अवतरित होकर ज्ञान पढ़ाता हूँ, ज्ञान सिखाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। तो ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले पहले समझाना पड़े।
शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी? अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके। तो बाबा कहते हैं अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके। जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो, है ना, तो श्री कृष्ण बच्चा तो नहीं सुनाएगा ना गीता। तो वो जब बड़ा होगा तो समझदार होगा, यानी बुजुर्ग उसमें आएंगे तब तो गीता सुनाएंगे। तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सकता है ना ऐसा, तो जबकि श्री कृष्ण बड़ा होगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद फिर फट से गीता जयंती, यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। तो पॉइंट्स तो ढेर हैं, बगैर नोट किए याद रह ना सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है। वह भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए, मुश्किल है। बाबा ने समझाया सबको 2 बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में और शरीरी होकर परमात्मा पिता को याद करेंगे। ओम शांति। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी रचेंगे। तो हेवनली गॉड फादर सृष्टि के रचयिता है, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे ना, पुरानी थोड़ी रचेंगे। तो नई सृष्टि को ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। तो संगम, हर कल्प के बाद हर कल्प संगम युग पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन युग। किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसी को पता नहीं है। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। तो शिव बाबा ने ही राजयोग सिखाया था कि यह किसी को पता नहीं है, फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। तो शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आए, यह क्या आकर किया, वह तो सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड है। अभी सर्वात्माओं को गाइड चाहिए, परमात्मा। तो वही एक सदगति दाता, लिबरेटर,
गाइड है, दुखों को हरने वाला, सुखों को देने वाला वही एक है। तो सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, वह भी आत्मा है लेकिन जन्म मरण में नहीं आती, सुप्रीम है, सुप्रीम अथॉरिटी है, अभोक्ता है, अजन्मा है, वह भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए वापस कौन ले जाए। बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। तो मनुष्य तो जन्म लेते लेते, पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं, अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो फिर पावन कौन बनाए। मनुष्य तो मनुष्य को पावन बना ना सके, है ना। तो फिर परमपिता परमात्मा बाबा कहते मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तुम मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो, वह तो 84 जन्म लेते हैं, तो वह तो सब जन्म मरण में आते हैं, 5 तत्वों का शरीरधारी बनते हैं। तो 84 जन्म लेते हैं, तो सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है, तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। तो बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, पर यानी शिव बाबा का कोई निराकार है, ज्योति स्वरूप है। शरीर का आधार लेकर हम बच्चों को, हम आत्माओं को अपने सत्य स्वरूप की नॉलेज देते हैं, तो रूहानी नॉलेज देते हैं। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी है। श्री कृष्ण तो इस मनुष्य चोले में आते हैं, तो यानी उन्हें रूहानी बाप नहीं कहेंगे। सबका रूहानी बाप मैं हूँ, मैं ही गाइड बन सकता हूँ। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही हूँ, जैसे लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। मुझे ही 63 जन्मों से याद करते आए हैं, हे पतित पावन आओ, हमें दुखों से लिबरेट करो, हमें दुखों से बचाओ, सुख करता, दुख हरता। तो बाबा के लिए कहा है। तो अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इसे शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो, है ना। तो ये शरीर में रहते ही ये नॉलेज लेनी होती है। शरीर गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। यह कुदरत है ना। तो एक छोटी सी बिंदी में, टीनी पॉइंट में सारा 84 जन्मों का सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है, इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। एक छोटा सा बीज होता है, उसमें पूरा झाड़, है ना, पूरा झाड़ उसमें ही होता है। किसी भी वृक्ष का या कोई भी बीज सामने आता है तो उसको देखते अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें ऐसा झाड़ होगा, ऐसे झाड़ निकलेगा। तो इसी तरह से एक छोटे से स्टार में बाबा कहते हैं 84 जन्मों का पार्ट है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी भक्ति का जो रिटर्न देते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसके एवज में जो उनको मिलता है, फल मिलता है,
तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है, यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं ना। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, छोटा सा टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वह एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परम आत्मा। तो परमात्मा भी आत्मा ही है। हम आत्माओं का पिता आत्मा ही होगी, लेकिन वो सुप्रीम है, जन्म मरण में नहीं आते, अभोक्ता है, अजन्मा है, इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते। तो उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। तो जो बच्चों को समझाते हैं, यह है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। तो वो शास्त्रों पर ही उनका विश्वास बैठा हुआ है। अब भाई शास्त्र अब किसने बनाए? तो नए मनुष्य सुनकर कहेंगे कि इनका ज्ञान तो शास्त्र में आदि में भी नहीं है। तो शास्त्र में तो है ही नहीं पूरा, या जो एक्चुअल ज्ञान है वो तो शास्त्रों में है ही नहीं। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृत्ति को पाते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ तो स्वयं परमपिता परमात्मा नॉलेज फुल ज्ञान का सागर स्वयं आके ज्ञान सुनाते हैं। तो शास्त्र पढ़कर थोड़ी सुनाते हैं। तो वो तो जो ज्ञान है सृष्टि चक्कर का, वो उसकी ज्ञाता है, वही आकर सुनाते हैं। तो शास्त्रों में तो मनुष्य ने जैसे जैसे स्मृति आई वैसे लिख दिया। हाँ, तो नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो शास्त्रों में भी नहीं है। तो जिन्होंने कल पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृत्ति को पाते रहते हैं। यानी उन्हें ही निश्चय होगा कि हाँ, स्वयं परमपिता परमात्मा यह ज्ञान सुनाते हैं। टाइम लगता है, प्रजा ढेर बनती है, वह तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य तो बहुत धन दान करते हैं तो रजाई घर में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर किसी का अच्छे घर में जन्म होता है, कहते हैं कि भाई इसने पिछले जन्म में अच्छा दान पुण्य किया है, तब तो उसको ऐसा घर में जन्म मिला है ना। तो ये तो मानते हैं। तो गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे, वह भी राजा बनते हैं, है ना। अल्पकाल के लिए यहाँ पर जो दान पुण्य करते हैं, तो अगला जन्म उनको फिर उसी अनुसार वैसा मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है। तो जो पूरे भक्त होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। यानी अपने समर्था अनुसार ना, इतनी समर्थता है नहीं फिर भी दान करते हैं। अगर 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से उन्होंने 20 भी अगर दान कर दिए, तो ये यानी बहुत उसका भी उनको रिटर्न जो है वो बहुत मिलता है। साहूकार हैं वो पाप जास्ती होते रहे होंगे उनसे, क्योंकि उसमें ही फंसे रहते हैं, धन में ही। धन ज़्यादा होता है तो धन से फिर विकारों में फंसते हैं, देहभान में ज़्यादा फंसते हैं। तो गरीबों में श्रद्धा बहुत होती है, उनके पास धन थोड़ा होता है, तो इसलिए ज़्यादा फंसते भी नहीं और दान पुण्य करते रहते हैं, तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, दर्शन दो नहीं तो वह गला काट देते हैं। मतलब इतनी श्रद्धा होती है उनकी कि अगर दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए बहुत प्रेयर करते, बहुत प्रार्थना करते हैं, अगर दर्शन दो नहीं तो बाबा कहते गला ही काट देते हैं। तो साहूकार ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि साहूकार के पास यहाँ स्थूल दुनिया के जो सुख साधन है वो हैं, तो वो इतना नहीं कर सकते। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को तो अहंकार रहता है, तो वो परमात्मा से दूर ही रहते हैं,
है ना। तो भगवान को ही नहीं मानते, अपने आप को ही कह देते हैं कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, है ना। अपने पैसे के नशे में ही रहते हैं, ये नहीं पता कि ये जब शरीर छूट जाएगा तो ये सब विनाश हो जाएगा, तो तब तो फिर तुम्हारा नहीं रहेगा। तो एक छोटी सी बात थी कि किसी का ऐसे जन्म हुआ तो वो पिछले जन्म में अपने बहुत अमीर था, यानी बहुत उसके पास रुपया पैसा था, गाड़ी बंगले थे बहुत, मतलब वो था। तो उसको कहा गया किसी ऐसे भक्त ने कि भी तुम भगवान को भी याद किया करो, नहीं तो फिर तुम्हारा अगला जन्म कैसा होगा। तो वो मतलब आया भी भक्ति में, लेकिन फिर भक्ति से उसका मन वो रहता था, मन नहीं लगता था, कि अपने पैसे के अहंकार में ही रहता था। तो उसको दिखाया गया, तो जब उसकी जो दूसरा जन्म का उसको दिखाया गया कि तुम्हारा जन्म अब यहाँ पे होने वाला है, जब उसने शरीर छोड़ दिया तो वो रोने लगा कि मैं तो इतना अमीर था, मैं तो मेरे तो इतने गाड़ी बंगले, मेरे तो सब कुछ है, मेरे तो इतना पैसा है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों जन्म लेना है। मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं तो बहुत साहूकार हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, तो यहाँ क्यों मेरा जन्म होना है। हाँ, तो उसने कहा कि तुम्हारे पैसे वाले तो थे, लेकिन तुमने कुछ भी किया नहीं, तुमने कुछ दान पुण्य नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया, तो अब तो तुम्हारा जन्म यही होगा। हाँ, तो वो रोना पिटने लगा। इस तरह से कोई कहानी बनी हुई है। तो पैसे वालों को अहंकार रहता है, यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। हाँ, तो एक जन्म में जो दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ वो करते हैं, तो उनको अल्पकाल के लिए, यानी एक जन्म के लिए अच्छा घर बार मिल जाता है। अगर कोई दीन दुखियों की सेवा करते हैं, कोई हॉस्पिटल बना देते हैं, तो उनको अच्छा शरीर मिलता है, अच्छा निरोगी शरीर मिलता है अगले जन्म में। अगर कोई स्कूल आदि ऐसे बनाते हैं, ऐसे दान पुण्य करते हैं, तो अच्छी शिक्षा मिलती है, तो यानी उनका रिटर्न मिलता है। उन्होंने जो भी किया, ईश्वर अर्थ किया, तो उनको उसका रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ भी गरीबी की 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत जो इतना ऊंच था, फिर इतना गरीब कैसे हुआ, वह तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में भी सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो गया है। तो रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाती है। रावण राज्य यानी विकारों में जब फंसती है आत्माएं, तो फिर हाहाकार हो जाती है, तो फिर ऐसी चीज़ रह ना सके। हर चीज़ की आयु तो होती है ना। हाँ, तो ड्रामा अनुसार हर चीज़ की आयु होती है, आत्माओं की भी आयु होती है। तो वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। हाँ, तो प्रकृति भी वहाँ पर सतो प्रधान होती है, और मनुष्यों की आयु बड़ी होती है, तो वहाँ पर मकान आदि भी की भी आयु बड़ी होती है। इतनी जल्दी से जर्जर और ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ पर तो 20 साल का मकान हो जाता है, तो फिर उसको दोबारा से मेंटेनेंस करते हैं दोबारा, कि वो गिर ना जाए, यानी कि पुराना होता जाता है। तो वहाँ पर है ही सब कुछ सतो प्रधान, तो प्रकृति भी सारी सतो प्रधान होती है, तो सभी की जो है लॉन्ग टाइम तक चलते हैं वहाँ पर। तो इसलिए मकान आदि की भी आयु बड़ी होती है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसे होती है। यह तो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होगा कि ऐसा विवेक कहता है। तो इन बातों से बच्चों का ताल्लुक नहीं है ना। तो वो तो बाद की बातें हैं। सुख ही सुख होगा, तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
तो बाबा कहते हैं इन बातों में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इन बातों से बच्चों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, मतलब वहाँ सुख होगा, शांति होगी, हर प्रकार का आनंद होगा, संपन्नता होगी, है ना। सिर्फ इतना ही जानना बाबा कहते बच्चों के लिए ज़रूरी है, बाकी और बातों में गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। तो बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, अपना पुरुषार्थ करो, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हुए हैं, अभी है संगम, है ना। तो ये कल्प कल्प होता होता है, पहले स्वर्ग बनता है, फिर धीरे 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 नर्क हो जाता है, फिर परमात्मा आते हैं, आत्माओं को अपनी स्मृति दिलाते हैं, फिर से स्वर्ग बनता है। तो बाबा कहते हैं ये अभी दोनों पास हुए हैं, अभी है संगम युग, कि पहले स्वर्ग था फिर नर्क हुआ, अब ये पास हो गए, यानी बीत गए, अब है संगम। तो सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी। तो सतयुग में कहते हैं रॉयल बुद्धू, उस समय कोई सृष्टि चक्र की कोई नॉलेज नहीं होती। अगर किसी को कोई नई चीज़ दे दी जाए और उसे पहले ही बता दिया जाए कि ये थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तो उसको कोई खुशी नहीं रहेगी। इसलिए सतयुग में ये नॉलेज ही नहीं होती कि यही फिर नर्क होगा, है ना। इस तरह से कोई नॉलेज नहीं होती, नहीं तो वो सतयुग में जो एंजॉय करना है वो नहीं कर पाएंगे। सतयुग में ये नॉलेज ही नहीं होगी कि तुम ही पूज्य होते हो, फिर तुम ही फिर पुजारी बनते हो, है ना। ऐसी कोई नॉलेज नहीं होती, इसीलिए सृष्टि का कोई नॉलेज नहीं रहती। इस समय तुम बच्चों के को पूरी नॉलेज है, क्योंकि यह चढ़ती कला है, तो इसमें बच्चों को, आत्माओं को पूरी नॉलेज होती है कि हाँ पूरे सृष्टि चक्कर की, तीनों लोकों की, तीनों चारों युगों की, आत्मा की, परमात्मा की सारी नॉलेज होती है। इसीलिए इसे डायमंड युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर संगम युग पर बच्चों को, आत्माओं को पूरी नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा कैसे पाया, यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। तो बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ये है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। तो बाबा कहते जैसे तुम्हें स्मृति है, ऐसे और आत्माओं को भी तो इसी तरह से, और अपने ब्रदरहुड यानी आत्माओं को सुजाग करती है, रास्ता बताती हैं। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, देह अभिमान की दरकार नहीं है। तो बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता, तो बाप को तो है ही नहीं, देह ही नहीं है तो देह अभिमान कैसे होगा। तो तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। 63 जन्मों से देह अभिमान में, देह भान में, तो सारी मेहनत ही देह को भूलने में है। तो बाबा कहते तुम्हारी सारी मेहनत इसी में देही अभिमानी होने में लगती है। तो जो देही अभिमानी बन बाप को बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। तो किसी को भी आत्मिक स्मृति में रहकर जब परमात्मा का पिता का परिचय देते हैं तो कल्याण होता है, यानी उसे स्मृति आ जाती है उसके भी आत्मा होने की, परमात्मा पिता की, अपने आप ही उसको स्वतः ही ऑटोमेटिकली स्मृति आ जाती है। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। तो बाबा कहते भल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। तो बाबा कहते हैं तुम राजयोग की पढ़ाई करते हो, रूहानी पढ़ाई करते हो, लेकिन फिर भी साधारण रहना है। ऐसा नहीं कि हम राजा बनने वाले हैं, नई दुनिया में जाने वाले। थोड़ी चीज़ में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा। तो बाबा हर एक को जानते हैं।
तो ये देह भान आ जाता है कि कोई अच्छी चीज़ देखी, फैशनेबल देखी, तो फिर दिल होती है कि ये पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। तो ये भी देह अभिमान है। देह को ही सजाते रहते हैं। तो अच्छी ऊंची चीज़ होगी तो संभालना पड़ेगा। गुम होगी तो ख्याल होगा। तो यहाँ स्थूल जो वस्तुएं हैं, बाबा कहते हैं अगर अच्छी ऊंची चीज़ होगी यानी ज़्यादा कीमती होगी तो फिर उसे संभालना पड़ेगा। गुम होगी तो फिर ख्याल और चलता रहेगा। अंत समय कुछ भी याद होगा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कीमती चीज़ ज़्यादा रखेंगे तो उसी में ही वृत्ति उसमें ही उसी में जाती रहेगी, तो वृत्ति वहीं फंसती रहेगी, तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ यज्ञ में कितनी दादियाँ हमारी जो थी उनके पास बहुत लिमिटेड सामान होता था, दूसरा लेते ही नहीं थे। जानकी दादी उनका बताते होते थे कि एक ही रुमाल था, वो कितने साल उनके पास रहा। साड़ियाँ ऐसे 1-2 साड़ी ही होती थी, है ना। तो ज़्यादा मतलब सामान भी ज़्यादा रखना जो है वो भी देहभान में फंसने के बराबर ही है। फिर उसी में ही आसक्ति रहती है। तो यह देह अभिमान की आदतें हैं। फिर सर्विस बदले डिसर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं। हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ये लिखा जाता है तुम फलाना जगह जाकर भाषण करो। 1-2 को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में बल अच्छे हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। तो बाबा कहते भाषण में चाहे अच्छे हैं लेकिन आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि आत्मिक स्मृति में नहीं रहते, देह भान है। तो जहाँ देह भान आता है तो फिर वहाँ स्नेह नहीं रहता, रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है, यानी लड़ाई झगड़ा क्यों क्या में फंसा देता है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछें। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं? कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत है कोई सपूत है, अच्छे अच्छे हैं। तो जो धारणाओं पर नहीं चलते, जो श्रीमत के आधार पर नहीं चलते, रूहानी नशे में नहीं रहते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? अनगिनत हैं, बच्चे तो अनगिनत हैं, पर कोई कपूत हैं कोई सपूत हैं, अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं धारणा कि देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत साधारण होकर चलना है। जी बाबा। नंबर 2 बाबा ने कहा, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लोन पानी नहीं होना है, बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। वरदान दिया, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। क्या कहा बाबा ने? अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही बाबा
को मेरा बाबा कहा, है ना। तो ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। रोज बाबा वरदान देते हैं। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। तो जब अपने इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण को गाते रहेंगे तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। हाँ, तो प्रश्नों में के पार रहो, तब सदा प्रसन्न चित्त रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे ना। अपने पर कमजोरियों के गुण नहीं गाओ कि अरे मेरे से तो होता ही नहीं, मैं तो अमृत वेला ही नहीं उठ पाते। नहीं, इस तरह से कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, बल्कि भाग्य के गुण गाते रहो कि मुझे परमात्मा मिला है, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। कितने भाग्य की बात है कि वह स्वयं आकर मुझे पढ़ाते हैं। अपने भाग्य के गुण गाते रहो तो प्रश्नों से पार रहो, तो फिर कोई क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब परमात्मा पिता साथ में है, उसके हाथ में हाथ है, तो प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। हाँ, तो जब ऐसी स्मृति होगी कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं कौन हूँ, तो जब फिर प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा, फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। स्लोगन है, एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। तो बाबा अक्सर कहते हैं, एक नामी, एक परम पिता परमात्मा है, हम एक बाप की संतान हैं। और इकोनॉमी, अपने श्वास, अपने संकल्प, अपने कर्म, सब इकोनॉमी से चलना है ना। इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे तो एक नामी और इकोनॉमी तो हो ही जाते हैं। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। कुछ भी व्यर्थ ना जाए, कोई संकल्प व्यर्थ ना चले, कोई श्वास व्यर्थ ना जाए। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक कदम को, है ना, सफल करना है। तो एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार है। ये अव्यक्ताचार्य, आज के अव्यक्ताचार्य ने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। हाँ, तो जहाँ पर निश्चय है वहाँ पर निश्चिंतता रहती है, क्योंकि अंदर निश्चय है। और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है ना। क्योंकि किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है तो उसमें सफल जरूर होता है। क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो जिस चीज़ का निश्चय होता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट चल कर रहे हैं हम, तो उसमें फिर कोई भी जजमेंट आदि की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। निर्णय का आधार ही है निश्चय बुद्धि, तो उसमें सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज सारा दिन अपने निश्चय को पक्का करना है। निश्चय जितना जितना पक्का होगा, जितना निश्चय होगा, उतना ही निश्चिंत बनते जाएंगे। निश्चय क्या करना है कि परमात्मा सदा मेरे साथ है। जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे, हाँ, तो करण करावन हार साथ है, तो कोई भी कार्य गलत हो नहीं सकता, विकर्म बन नहीं सकता। फिर उसके लिए कोई खास जजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है।
यानी निर्णय का आधार भी क्या है? निश्चय बुद्धि। तो जितना जितना निश्चय बुद्धि होंगे तो उतना निश्चिंत रहेंगे, फिर सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं। और यही क्या है? सफलता का आधार है। तो निश्चय बुद्धि बनना है, अपने निश्चय को पक्का करना है। तो करेंगे सभी। ओम शांति। थैंक यू पापा। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते हम तो चले हैं